वो दीपक चौरसिया वो बैठ करके तबलीगी 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 कर रहा था। उधर वो एक है सुधीर चौधरी नाम है उसका, वो वहां पे जी न्यूज में बैठा हुआ, तबलीगी जमात का आज ऐसा हुआ, तबलीगी जमात ऐसा हुआ। और इन लोगों ने, इन मीडिया वालों ने और भाजपा वालों ने और संघियों ने तबलीगी जमात और मुसलमान को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करी। हिंदू ही हिंदू कोरोना मरीज हो गया, और आप देखिए किस रफ्तार से हुआ। तो देशद्रोही तो ये संघी हुए, देशद्रोही तो मोदी हुआ, देशद्रोही तो अमित शाह हुआ जो घर के अंदर घुसा रहा और पूरे कोरोना काल में बाहर नहीं निकला। देशद्रोही तो ये मिनिस्टर हुए सारे के सारे बीजेपी वाले, और देशद्रोही हुआ नरेंद्र मोदी जो एनडीएमए का चेयरमैन होने के नाते भी उसने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। आई मीन, क्या मुसलमानों से इस देश में कोरोना फैला? नहीं, कोरोना तो फैला क्योंकि मोदी ने समय पे दरवाजे बंद नहीं किए भारत के, विदेश से लोगों को आने दिया, लाखों लोगों को आने दिया। दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी जैसे चपरकनाती चूतियों को यह नहीं पता कि वो देशद्रोही हैं, उनके चैनल देशद्रोही हैं। वो जिस तरीके से पुराने निकाल करके देखिएगा, आप पुराने निकाल करके इनके वीडियोस देखिए, कैसे कुत्तों की तरह लगे पड़े थे मुसलमानों के पीछे, जैसे मुसलमानों से कोरोना आया हो। अब इनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि ये बोले अमित शाह देशद्रोही, कोरोना पॉजिटिव है, तबलीगियों के पास क्या करने गया था? बिरयानी खाने गया था बे अमित शाह, तू कैसे हो गया, कैसे हो गया कोरोना पॉजिटिव बे? तबलीगियों के पास क्या करने गया था? तब इनका मुंह नहीं खुलेगा। वो शिवराज सिंह चौहान, उसने तो ऐसे आधा बर्जी किया होगा ना, तो ऐसे रे आ गई होगी उसकी कोरोना की उसके मुंह में, है ना, है ना? शिवराज सिंह चौहान, दिस इज ब्लडी फॉर यू, अप योर्स। जनवरी से लेकर के हमने देखा कि जिस तरीके से मुसलमानों को, गरीबों को और खास करके निचले तबके के लोगों को, जैसे कि दलितों को, जिस तरीके से भारत की सरकार ने, खास करके मोदीमय होकर के भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने जिस तरीके से धोखा दिया, आज उस धोखे की हम बात करेंगे। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि हम सबको पता है कि पिछले साल 2019 के अक्टूबर नवंबर से चीन में एक महामारी फैल गई थी, जो दिसंबर के महीने में सबको पता चल गई थी चीन में, और उसने WHO को बता दिया था। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, मैं आप लोगों से पहले भी ये बात कह चुका हूँ, आप लोगों को पता भी है। जनवरी के महीने में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी WHO ने, लेकिन मोदी जी काजू की रोटी बड़े आराम से चबा रहे थे, उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। फरवरी का महीना आया, उस ट्रंप की वो आरती उतारने में लगे थे, जिस ट्रंप के लिए आज समाचार आया है कि ट्विटर और फेसबुक तक ने उसको बैन कर दिया है। खैर, मोदी जी अपने सपनों का साकार करने के कोशिश में थे, और फरवरी के अंत तक भारत में कोरोना नाम को कोई डिस्कस नहीं करता था सिवाय कुछ लोगों के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था मार्च के महीने में। कई बार कह चुके हैं, हम सब जानते कि मार्च के मध्य में किस तरीके से मोदी जी ने नौटंकी करी, और मार्च का अंत आते आते इस देश को लॉकडाउन कर दिया। हम सबको पता है कि 19 मार्च 2020 को श्रीमान नरेंद्र मोदी टीवी पे 8 बजे शाम को प्रकट हुए, और उसके बाद की जो सारी कहानी है हमें पता है। 25 मार्च 2020 भारत के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। कि जब संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया दोस्तों, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के खाने के फाफे पड़ गए, लोगों के पास अर्निंग नहीं थी। और जब मैं कहता हूं लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि मेजॉरिटी हमारा जो देश है वो रोज कुआं खोदता है और रोज खाता है, लेकिन भक्तों को ये बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो गोबर गणेश होते हैं, उन्हें कुछ ना समझ में आएगा। और इस वजह से जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, तो कई दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद वो महाभारत लड़ने वाले थे और जीतने वाले थे, घंटा बज गया उनका, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं जीत पाए। उसके बाद ये हाल हुआ कि मेरे देश
के अंदर भारत में तबलीगी जमात और मुसलमानों को लेकर के जिस नालायकी से नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार और भाजपा ने जिस तरीके से मुसलमानों का अपमान किया, जिस तरीके से मुसलमानों का अपमान खुद इस सरकार ने किया, इस देश के अंदर बैठे प्रधानमंत्री और उनकी नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी ने किया, यह अति शर्मसार होने वाली बात है। मजा तो और तब आया उन लोगों को जब देश का मीडिया कहलाने लायक जो बड़े बड़े चैनल हैं, ये बड़े बड़े चैनल जब अपनी टीआरपी बटोरने के लिए कुत्ते की तरह भौंकने लगे, कुत्ते की तरह, और इनके पास सिर्फ एक राग था, निजामुद्दीन तबलीगी, निजामुद्दीन तबलीगी। इसका असर यह हुआ दोस्तों कि राज्यों के अंदर, कई राज्यों के अंदर हमने ये देखा कि तबलीगी जमात मुसलमान के घरों में घुस करके किस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया, किस तरीके से लोकल बॉडीज ने बर्ताव किया। और आप माने या ना माने, ये नामुराद नरेंद्र मोदी चुपचाप मुंह में उंगली डाल के बैठा रहा। वो इसलिए बैठा रहा क्योंकि वो सिर्फ ताली बजाना चाहता है, ऐसे सिर्फ यही जानता है। हकीकत मानिए कि मुसलमानों को इतना प्रताड़ित करने की बात हुई कि देखा हमने किस तरीके से पुलिस वालों ने, किस तरीके से संघियों ने, किस तरीके से भाजपा वालों ने इन लोगों को, मुसलमानों को तबलीगी जमात के नाम पे परेशान करना शुरू किया। और टीवी मीडिया, एक उदाहरण देता हूं, वो एक है दीपक चौरसिया। वो दीपक चौरसिया वो बैठ करके तबलीगी 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 कर रहा था। उधर वो एक है सुधीर चौधरी नाम है उसका, वो वहां पे जी न्यूज में बैठा हुआ, तबलीगी जमात का आज ऐसा हुआ, तबलीगी जमात ऐसा हुआ। और इन लोगों ने, इन मीडिया वालों ने और भाजपा वालों ने और संघियों ने तबलीगी जमात और मुसलमान को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करी। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि ऐसे मीडिया में बैठे गधे और कुत्ते के पिल्ले, कहूं तो बुरा तो नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये तो वही कर रहे थे, ये तो हकीकत में वही काम कर रहे थे। ये एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष का नाटक बना करके और घिसाई पे घिसाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार, जिसने मार्च 2020 के अंत में देश में एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कानून लगा दिया था और जिसके चेयरमैन खुद नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इन्हें करना कुछ नहीं आया। ना इन्हें कोरोना से लड़ना आया, ना इन्हें लोगों का स्वास्थ्य देखना आया, ना अस्पतालों में जगह बनानी आई, ना पीपीई आया, ना टेस्टिंग किट आए, ना लोगों तक खाना आया, ना इनके पास पैसा आया। बस इन चीजों को छुपाने के लिए भाजपा और मोदी ने एक गेम खेलना शुरू किया। इनको फिर मिल गया मुसलमान, घिसो घिसो घिसो। ये बदतमीजी से घिसते रहे और संगी नाचते रहे। अंततः हुआ ये कि तबलीगी जमात और मुसलमान तो रह गया साइड में, और आप देखिए कि इस देश के अंदर 550 मरीजों, कोरोना मरीज होने पे जब लॉकडाउन लगाया संपूर्ण, उसके बाद नंबर ऐसे बढ़े, इतना तेज बढ़े जैसे नरेंद्र मोदी के सर पे बाल उगते। कभी देखा एक टकला गंजा नरेंद्र मोदी 2012 वाला, आज की तारीख में पूरे बाल ऐसे हीरो की तरह बना के घूमता है। तो जैसे उसके सर पे बाल उग रहे थे, वैसे इस देश के अंदर कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही थी उस रफ्तार से। हुआ ये कि उसके बाद संघ के कार्यालयों में, संघ के ऑफिसों में कोरोना मरीज निकलने लगे। तब ये मीडिया के मुंह में उंगली आ गई, तब वो ठक्कों की तरह ताली बजा रहे थे मीडिया वाले और मोदी जी के जितने चेले चपाटे। क्यों? क्योंकि अब संघियों के दफ्तर में, संघियों के कार्यालय में, संघ के कार्यालय के अंदर कोरोना मरीज निकलने लगे। मुसलमान तो रह गए कम और इतने सारे हिंदू, अब चलिए वही बात कर लेते हैं ना जो इन्हें पसंद आती और ये करते हैं, हिंदू ही हिंदू कोरोना मरीज हो गया। और आप देखिए किस रफ्तार से हुआ। तो देशद्रोही तो ये संघी हुए, देशद्रोही तो मोदी हुआ, देशद्रोही तो अमित शाह हुआ जो घर के अंदर घुसा रहा और पूरे कोरोना काल में बाहर नहीं निकला।
देशद्रोही तो ये मिनिस्टर हुए सारे के सारे बीजेपी वाले, और देशद्रोही हुआ नरेंद्र मोदी, जो एनडीएमए का चेयरमैन होने के नाते भी उसने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर उसकी सरकार रुक गई, क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं मिल रहा, पैसे खत्म, तो दुनिया भर से हम कोरोना से लड़ेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिया और खुद चाऊ कर गया। फिर कुछ नहीं मिला, भाइयों बहनों, उल्लू के पट्ठों वो जिन्होंने ये दान किया, उल्लू पट्ठों मुझे पैसा दो पीएम केयर नाम की ट्रस्ट में, जो उसकी प्राइवेट संस्था है, और लोगों ने बेवकूफों की तरह दिया, वो भी खत्म हो गया। ये अच्छा, और मीडिया, भारत का मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो गोदी मीडिया ये सब में कोई चिंता में नहीं, वो अपना लगा पड़ा रहा, मुसलमान देशद्रोही है। अबे संघी देशद्रोही निकला, उसकी जबान क्यों नहीं निकलती तुम्हारी? क्यों नहीं निकलती? मीडिया की जुबान वहां क्यों बंद हो जाती है जब संघ के कार्यालय के अंदर संघी लोग, देशद्रोही, देश तोड़ने वाले नालायक संघी कोरोना पॉजिटिव निकलते, तब मुंह नहीं खुलता। वो जी न्यूज के ऑफिस में जाने कितने कोरोना पॉजिटिव निकले, तो वो मरकजी, वो देशद्रोही नहीं हुआ, उसको जाकर के पुलिस ने उठा के चांटे मार करके सुधीर चौधरी को जेल में नहीं डाला। और वो कौवा जो है दीपक चौरसिया, वो चाव चाव कर रहा था, उसको तो उल्टा बिठा करके ऐसा डंडा पेलना चाहिए था पुलिस को, लेकिन वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि पुलिस को भी मोदी और योगी और इन लोगों की लाइन पकड़नी है। उधर वो शिवराज सिंह चौहान नाम का एक प्राणी है मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस की सरकार उसने गिरा दी, चलो ठीक है। कोरोना काल के अंदर वो भाई साहब को अपना क्या करना था? अपनी शपथ विधि करनी थी, 300 लोगों से गले मिलना था, हैं? आई मीन ये क्या इनका बेवकूफानापन है? ये क्या बेवकूफानापन है? तुम्हारे लिए कोरोना नहीं है, दूसरों के लिए कोरोना है, और मुसलमान को घिसते रहोगे। अबे साले संघियों, 2 कौड़ी के औकात वालों, तुम तो हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो, इतने बड़े नालायक और गधे हो। असली देशद्रोही तो तुम हो, असली देशद्रोही तो नरेंद्र मोदी है, जो इस पूरे समय के अंदर जो इसने कोरोना काल बना दिया, उसके अंदर कभी भी इसने खड़े होकर यह नहीं कहा कि मेरे देशवासी कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। इसके पिल्ले लगे रहे मुसलमानों के पीछे, और वो कुछ सेक्शन मीडिया का, वो दीपक चौरसिया और जी न्यूज टाइप का, वो मोदी की कुतिया बन गए, जो बारिश के मौसम में उसके आगे पीछे घूमते रहे। अब आप समझते हैं क्या? आई मीन, क्या मुसलमानों से इस देश में कोरोना फैला? नहीं, कोरोना तो फैला क्योंकि मोदी ने समय पे दरवाजे बंद नहीं किए भारत के, विदेश से लोगों को आने दिया, लाखों लोगों को आने दिया। दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी जैसे चपरकनाती चूतियों को यह नहीं पता कि वो देशद्रोही हैं, उनके चैनल देशद्रोही हैं। वो जिस तरीके से पुराने निकाल करके देखिएगा, आप पुराने निकाल करके इनके वीडियोस देखिए, कैसे कुत्तों की तरह लगे पड़े थे मुसलमानों के पीछे, जैसे मुसलमानों से कोरोना आया हो। अब इनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि ये बोले अमित शाह देशद्रोही, कोरोना पॉजिटिव है। तबलीगियों के पास क्या करने गया था? बिरयानी खाने गया था। बे अमित शाह, तू कैसे हो गया कोरोना पॉजिटिव? बे तबलीगियों के पास क्या करने गया था? तब इनका मुंह नहीं खुलेगा। वो शिवराज सिंह चौहान, उसने तो ऐसे आदाबर्जी किया होगा ना, तो ऐसे रे आ गई होगी उसकी कोरोना की उसके मुंह में, है ना? शिवराज सिंह चौहान, दिस इज ब्लडी फॉर यू, अप योर्स। और कौन है भैया? नहीं, और कौन है? और भी बड़े बड़े लोग इनके बीजेपी के, आरएसएस के कोरोना पॉजिटिव हो गए। यार ये तो देशद्रोही हैं। आप आज कोरोना टेस्ट करा लीजिए नरेंद्र मोदी का, निकलेगा कोरोना पॉजिटिव, फिर तो वो भी देशद्रोही है। और तब मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, कहां है ये मीडिया, कहां है ये हमारे देश का, वो कहां है? अर्नब गोस्वामी कहां है? द नेशन वॉन्ट्स टू नो, पूछता है भारत। अर्नब गोस्वामी, तेरे में अगर हिम्मत है
तो एक 15 मिनट का शो करके दिखा दे जिसमें तू अमित शाह को देशद्रोही बोल, जैसे तूने मुसलमानों को और तबलीगियों को देशद्रोही बोला था कोरोना पे। बोल, तेरे में औकात है तो। मोदी के साथ ऐसी वाली ताली बजाने वालों, तुम्हारे में कोई औकात नहीं है।